जहि उलझाई सोई सुलझावे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको श्री वृंदावन के एक संत की भक्ति से जुड़ी ऐसी वास्तविक घटना को सुनाने जा रहे हैं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, श्रद्धा और भगवान की अनमोल लीला का अद्भुत उदाहरण है। यह कथा है एक संत की जिनकी जटाएं उस दिव्य शक्ति ने उलझाई जो सृष्टि की हर उलझन को सुलझाने वाली है। परंतु ये सिर्फ जटा सुलझाने का प्रश्न नहीं था, यह भक्त और भगवान के बीच का प्रेम, निष्ठा और आत्मसमर्पण का प्रतीक था। तो आइए इस अलौकिक कथा में डूबते हैं जहां श्री कृष्ण की प्रेममयी उपस्थिति हर उलझन का समाधान बन जाती है। बहुत समय पहले की बात है। श्री वृंदावन में एक बाबा का निवास था जो भगवान श्री कृष्ण के युगल स्वरूप अर्थात किशोरी जी और मुरली मनोहर की उपासना किया करते थे। एक बार वे बाबा संध्या वंदन के उपरांत कुंजवन की राह पर जा रहे थे। मार्ग में बाबा एक वट वृक्ष के नीचे से होकर के निकले तो उनकी जटा उस वट वृक्ष की जटाओं में उलझ गई। बहुत प्रयास किया सुलझाने का, परंतु जटा नहीं सुलझी। महात्मा भी महात्मा ही होते हैं। वे आसन जमाकर बैठ गए कि जिसने जटा उलझाई है वो सुलझाने आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा और प्राण त्याग दूंगा। बाबा को बैठे हुए 3 दिन बीत गए। एक सांवला सलोना ग्वाल आया जो 5-7 वर्ष का था। वो बालक ब्रज भाषा में बड़े दुलार से बोला, बाबा तुम्हारी तो जटा उलझ गई, अरे मैं सुलझा दूं का। और जैसे ही वो बालक जटा सुलझाने आगे बढ़ा, बाबा ने कहा, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, कौन हो तुम? ग्वाल, अरे हमरो जेही गांव है महाराज, गैया चरा रहो हो तो मैंने देखी बाबा की जटा उलझ गई तो सोचो मैं जाय के सुलझा दूं। बाबा, ना ना ना, दूर हट जा, जिसने जटा उलझाई है वही सुलझाएगा। ग्वाल, अरे महाराज तो जाने उलझाई है वाको नाम बताए देओ, वह बुलाए लाऊंगो। बाबा, तू जा, नाम नहीं बताते हम। कुछ देर तक वो बालक बाबा को समझाता रहा, परंतु जब बाबा नहीं माने तो ग्वाल ने साक्षात मुरली बजाते हुए भगवान बांके बिहारी प्रकट हो गए। सांवरिया सरकार बोले, महात्मन मैंने जटा उलझाई है तो लो आ गया मैं। और जैसे ही सांवरिया जटा सुलझाने आगे बढ़े, बाबा ने कहा, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, पहले बताओ तुम कौन से कृष्ण हो? बाबा के वचन सुनकर श्री कृष्ण सोच में पड़ गए कि अरे कृष्ण भी क्या 10-5 हैं? श्री कृष्ण बोले, कौन से कृष्ण हो मतलब? बाबा, देखो श्री कृष्ण कई हैं। एक देवकी नंदन श्री कृष्ण हैं, एक यशोदानंदन श्री कृष्ण, एक द्वारकाधीश श्री कृष्ण, एक नित्य निकुंज बिहारी श्री कृष्ण। अब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, आपको कौन से चाहिए? बाबा ने जवाब दिया, मैं तो नित्य निकुंज बिहारी श्री कृष्ण का परम उपासक हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, वही तो मैं हूँ, अब सुलझा दूँ क्या? जैसे ही श्री कृष्ण जटा सुलझाने के लिए आगे बढ़े तो बाबा बोले, हाथ मत लगाना, पीछे हटो। अरे नित्य निकुंज बिहारी तो किशोरी जी के बिना, मेरे स्वामी श्री राधा जी के बिना एक पल भी नहीं रहते और आप तो अकेले ही खड़े हो। बाबा के इतना कहते ही आकाश में बिजली सी चमक हुई और साक्षात श्री विश्वानुनंदनी वृंदावनेश्वरी श्री राधिका रानी बाबा के समक्ष प्रकट हो गई और बोली, अरे बाबा मैं ही तो ये कृष्ण हूँ और ये कृष्ण ही तो राधा हैं, हम दोनों एक हैं। अब तो युगल सरकार का दर्शन पाकर बाबा आनंद विभोर हो उठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अब
जैसे ही श्री राधा कृष्ण जटा सुलझाने आगे बढ़े, बाबा चरणों में गिर पड़े और बोले, अब जटा क्या सुलझाते हो प्रभु, अब तो जीवन ही सुलझा दो। बाबा ने ऐसी प्रार्थना की और प्रणाम करते करते उनका शरीर शांत हो गया। स्वामिनी जी ने उनको नित्य लीला में स्थान प्रदान किया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपा अपारे पाहि मुरारे। अर्थात बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में शयन, इस संसार से पार जा पाना बहुत कठिन है। हे कृष्ण, कृपा करके मेरी इससे रक्षा करें। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में भगवान से सवाल नहीं, केवल समर्पण होता है। बाबा ने अपने शरीर को भगवान की इच्छा पर छोड़ दिया और उनकी अनन्य निष्ठा ने भगवान को उनकी सेवा में आने पर विवश कर दिया। यह कहानी हमें यह भी समझाती है कि श्री कृष्ण और राधा रानी केवल दो नाम नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो स्वरूप हैं। जब हम अपने मन और जीवन की उलझनों को सुलझाने का भार भगवान पर छोड़ देते हैं, तो वे स्वयं हमारी सहायता के लिए आते हैं। यह कथा हर भक्त को यह प्रेरणा देती है कि निष्ठा और प्रेम से ओतप्रोत भक्ति ही वह साधन है जिससे जीवन की हर उलझन सुलझाई जा सकती है। अंततः बाबा ने प्रभु के दिव्य युगल स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया और नित्य लीला में स्थान पाकर अपने जीवन को धन्य कर लिया। यह हमारे लिए प्रेरणा है कि सच्ची भक्ति से जीवन का हर उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।